नमस्कार, मैं शशि शर्मा न्यूज़ ओके 24 से। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार में ब्रह्मा कुमारीज़ के एक सेमिनार में। ब्रह्मा कुमारीज़ उत्तराखंड में पत्रकारों को तनाव मुक्ति के गुर सिखाने का अभियान चला रही है। आइए देखें कैसे। सामूहिक हाथ लगा दीजिए सब, प्लीज सब लगा दीजिए आप। आइए आइए बहन जी, माता जी आप भी हाथ लगा लीजिए। दीदी उधर हाथ लगा लीजिए सब। एक धर्म नेता दूसरे धर्म नेता से गले मिलने के लिए हिचकता है। पहले धर्मगुरु हमारे जो महाभारत समय के पौराणिक समय में हमने देखे थे, जितने भी राजा थे सबके धर्मगुरु हुआ करते थे। वो राजा जी को पूरे रास्ता बताते थे कि ऐसे रास्ते पे आपको चलना है। कोई भी शुभ कार्य होता था, कोई भी सलाह देते थे, धर्म गुरु देते थे, राजगुरु देते थे। लेकिन वर्तमान समय धर्म के नेताओं में भी वैचारिक मतभेद है, जिसके कारण हमारे समाज में शांति सद्भावना की जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं स्थापन हो पा रहा। धर्म राजनेता जो सिद्धांतहीन राजनीति अभी चल रहा है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई कुछ भी कर सकता है। लोकतंत्र का जो भारत वो भारत था जहां आध्यात्मिकता की अलग हमेशा जगती रहती थी। तो यदि वो अलग आज बुझ गई है, तो उस अलग को जगाने के निमित्त भी आप सभी हैं। उस भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त भी आप सभी हैं, क्योंकि आप सबके हाथ में बहुत बड़ा जिम्मेवारी। एक संपादक नाम की संस्था का भाव है। आज भी जो तमाम सर्वे होते हैं प्रिंट मीडिया को लेकर के बहुत जोर दिया जाता है कि विश्वसनीयता वाले पक्ष को लेकर के, इसलिए एक चरणबद्ध तरीके से खबर की जांच होती है। एक हायरार्की है हर अखबार के अंदर हर विषय को लेकर के, तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस मौजूदा समय में राज्यों की तरफ से जो अभियान चल रहा है उसके दो महत्वपूर्ण पक्ष में मानता हूँ। मैं इन बहनों को देखता हूँ, उनके श्वेत वस्त्रों को देखता हूँ, उसमें जो शांति की आभा मिलती है, जो सौम्यता चेहरों में मिलती है, वो हर व्यक्ति को जीवन में एक नया संदेश देती है। और दूसरी बात, हम यौन इच्छाओं के विस्फोट के युग में जी रहे हैं। एक बहुत बड़ा संदेश मेरे हिसाब से जाना चाहिए। जो सोशल मीडिया की बात हम कर रहे हैं, पूरे कोरोना पीरियड में घरों में बच्चे होमवर्क के नाम पर क्या देख रहे थे, क्या नहीं देख रहे थे, और कौन उसको संचालित कर रहा है, एक बहुत बड़ा तंत्र उसके पीछे काम करता है। यौन कुठाओं, बड़े बड़े अपराध जो क्राइम हुए हैं देश में, हर जगह ये देखा, ये अपराधियों ने कहा कि हमने ये हत्या, ये बलात्कार सोशल मीडिया पर फिल्में देखने के बाद उसके बाद किया। सोशल फेसबुक को देखिए, अब रात को किस तरह की चीजें आ रही हैं, और वो चीजें आ रही जो हमारे समाज के ढांचे को खंडित कर रही है। एक पुरुष शिष्य के संबंध को लेकर के, एक काम वाले के लेकर के, मालिक को लेकर के ऐसे स्क्रिप्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं है राज्यों की तरफ से। हमारे यौन संयम को लेकर के, हमारे जीवन को मर्यादित लेकर के, इस विस्फोट को तोड़ने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इस पर पूरे देश को सोचना चाहिए, क्योंकि हम बहुत भयावह स्थितियों में गुजर रहे हैं। पूंजी निवेश की बात तो हो रही है, लेकिन एक संस्कृति जो हमारे देश में आ रही है वो बहुत भयावह दौर लेके आ रही है। हम जो जिस तरह के देश में अब यौन अपराधों की एक बाढ़ देख रहे हैं। मैं देख रहा हरियाणा में कानून बना भाजपा सरकार ने, हत्या का भी प्रावधान है पॉस्को एक्ट में लेकर के, लेकिन उसके बावजूद अपराध नहीं रुक रहे। क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्यों हमारे समाज की सोच दूषित हो रही है? क्या उसमें परोसा जा रहा है? शराब का शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति अपने अंदर सजो करके पुनः इस सृष्टि पर पांचों तत्वों की दुनिया में कि आज जिस तरह का माहौल है, तो विश्व के अंदर जब भी कहीं कोई आदमी छटपटाहट महसूस करता है, हताश और निराश होता है जीवन से,
तो उसको भारत ही दिखाई देता है, शांति की प्राप्ति के लिए वो भारत आता है। और आज भी जैसे इजराइल में चल रहा है, वहाँ पर फिलिस्तीन में चल रहा है, तो उस सब के बीच भी, और अभी पिछले दिनों जब यूक्रेन के अंदर हुआ, कहीं ना कहीं देश के विश्व के अंदर इस तरह की परिस्थितियां बनती रहती हैं। तो आज भी हम कह सकते हैं कि भारत की ओर सब लोग, पूरा विश्व एक आशा भरी नजरों से देखता है, क्योंकि हमें वो लोग हैं जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। हमें वो लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। तो ये केवल भारत भूमि की शक्ति है। तो इसलिए जो आज टॉपिक लिखा गया शांति और सद्भावना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस जो आज यहाँ मंथन हुआ है उससे कुछ अमृत निकलेगा। मैं भी इस आशा के साथ में यहाँ से जाऊंगा। और हमारे पत्रकार बंधु, मैं तो बहुत छोटे समय पत्रकारिता किए, 10-15 साल, बहुत ज्यादा नहीं। सारे वरिष्ठ लोग यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, हमारे गुरुजन कुछ यहाँ नहीं है, जिनका उल्लेख आदरणीय नथानी जी ने किया है, उन सबके साथ पत्रकारिता करने का अवसर मिला है। लेकिन इतना जरूर देखता हूँ कि पहले में अपने जैसा कि समाज में अंतर आया, अखबार वालों की पॉलिसी में भी अंतर आया है, तो पत्रकारिता में भी बहुत अवमूल्यन हुआ उस दृष्टि से। मैं प्रेस क्लब के कई कार्यक्रम में जाता हूँ तो बहुत देखता भी हूँ, लेकिन जो यहाँ सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं वो एक क्वालिटी है हरिद्वार की, जिन्होंने हरिद्वार को गुरु। अन्यथा आज जिस तरह से नए नए पत्रकार आ रहे हैं और जिस तरह की वो पत्रकारिता करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो भाई साहब ने कहा कि कोई आचार संहिता उद्योग की भी बननी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सरकारें इस काम को करें, क्योंकि जहां तक मैं कहता हूँ जो टॉपिक है शांति और सद्भावना की, ये जिम्मेदारी केवल सरकार की और प्रशासन की नहीं है, समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस सारे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है मीडिया की। आज हम लोग इजराइल में क्या हो रहा है, वहाँ बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ आम सिटीजन के साथ, हमको तो हमने अपने प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखा। जो मीडिया के माध्यम से जो चीजें आ रही है, उसी से लोग अपना परसेप्शन बना रहे हैं। और मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका भी पिछले दिनों 2-3 घटनाएं घटी, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पूरा बोल नहीं सकता।